नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज इतिहास के इंट्रोडक्शन का ये दूसरा पार्ट होने वाला है वीडियो का। तो आप जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं मानव के इतिहास की कहानी। दोस्तों, मानव के बारे में एक बात कही जाती है और कहते हैं कि जो गलती ही ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर कर उसको कभी सुधारे ना उसे शैतान कहते हैं, और गलती कर 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 सीखने वाले को इंसान कहते हैं। तो दोस्तों, इसी इंसान के विकास की या मानव के विकास की आपको अद्भुत कहानी बताते हैं कि आखिर जो मानव है पृथ्वी लोक पर, इसका जन्म हुआ कैसे। आप सभी को बताते हैं कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हमारे ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई एक बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। दूसरी जब हम बात करें तो जब ये ब्रह्मांड बन गया तो इस ब्रह्मांड पर बनने के बाद फिर हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, और जब ग्रह बने तो हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व बनी। तो जब ये पृथ्वी बनी तो बहुत गर्म थी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई, इस पर वायुमंडल का निर्माण हुआ, जलमंडल का निर्माण हुआ, स्थल मंडल बना, और धीरे धीरे 3.5 अरब वर्ष पूर्व पहली बार पृथ्वी पर जीव आया, और वो भी हमारा समुद्र के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहीं से एक कहानी प्रारंभ होती है आपके मानव के विकास की। और धीरे धीरे वो जो जीव था जो समुद्र में था, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धरातल के ऊपर भी जीवों का विकास हुआ, और उन जीवों में एक म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है हमारा जीन के अंदर, और उस म्यूटेशन से ही हमारे मानव का निर्माण हुआ। जब मानव पहली बार यहाँ पर आया तो एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी और पीसीएस में भी इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं कि आखिर जो पहली बार मानव था उसका विकास हुआ कहां पर। देखिए दोस्तों, इसमें इतिहासकारों के अपने अपने मतभेद है, क्योंकि हम बताते हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हमारी भारतीय मानव की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और हम अपनी सभ्यता को सबसे प्राचीन मानते हैं। लेकिन जो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं उसके अनुसार बताया गया कि जो आदि मानव है उसका पहली बार जो विकास हुआ वो पूर्वी अफ्रीका में हुआ, आज से लगभग 25 लाख साल पहले। और ये जो पूर्वी अफ्रीका था, यहां पर एक देश है मिस्र। जब आप अफ्रीका का आप ये मैप देखेंगे अफ्रीका का, तो यहां अफ्रीका का जो मैप है ना, तो यहां एक देश पड़ेगा आपको, यहां पर मिस्र नाम का एक देश है, और इस मिस्र में ही हमारा पहली बार आदि मानव का विकास हुआ। तो ये जो आदि मानव है यहां पर आपको समझ में आएगा 25 लाख साल पहले विकास हुआ। जब ये आदि मानव विकास हुआ तो उस समय पर इसको क्या कहा जाता था, इसको हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता था, जो कि बानर की जाति का एक जीन्स था। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो ब्रह्मांड है 13.7 अरब वर्ष पहले बना, पृथ्वी का निर्माण हमारा 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जबकि हमारी पृथ्वी पर जीवों का विकास पहली बार 3.5 अरब वर्ष पूरे हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे हमारा क्या कि जो हमारा 25 लाख साल पहले ये एक जीव था, नाम क्या था हमारा इसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये बानर का जीव था, जी हां, बानर का एक जीन्स था, और इस जीन्स में म्यूटेशन के कारण ये बना, और ये लगभग कैसे दिखाई देता था, मानव के जैसे। लेकिन उस समय पर आप जो सोच पा रहे हो ना, ये वैसे नहीं था, ये बानर टाइप में था, और ये चार के हाथ पैरों के बल चलता था, ये 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका इस मानव के जैसे दिखने वाले जीव का विकास हमारा यहां पर हो चुका था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जब मानव का विकास हुआ, आदि मानव का, तो कहां पर प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है पूर्वी अफ्रीका के अंदर, और वो भी मिस्र के अंदर हमारा मिला। लेकिन घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि आपको पता है जलवायु परिवर्तन की घटना मानव ने इसको तीव्र जरूर कर दिया है, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर पहले से ही बनी हुई है। तो जब कुछ प्रजातियां इधर से पूर्वी एशिया की ओर बढ़ गई, यूरोप की ओर बढ़ गई, अमेरिका की ओर बढ़ गई, तो यहां पर टापुओं पर जाके बसने लगे, और यहां के जो जलवायु थी उनके प्रभाव में आकर अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के, है ना, ये अलग अलग लक्षण वाले जो मानव है उनका विकास होने लगा, और एक बहुत ही आधुनिक मानव का विकास हुआ, यानी कि हमारे जैसे ही दिखने वाले एक जीव का विकास हुआ आज से लगभग
3 से 5 अरब साल 5 लाख साल पहले, ठीक है ना, 3 से 5 लाख साल पहले विकास हुआ होमो सेपियंस, जो कि हमारा आधुनिक मानव कहलाता है। इसमें जो होमो है ना, होमो ये एक जीन्स है, जबकि ये जो सेपियंस है ये एक प्रजाति है। तो दोनों को मिलाकर बनता है होमो सेपियंस, जिसको हम आज का आधुनिक मानव कहते हैं। तो देख रहे हो कितनी अद्भुत कलाएं हैं, और इस प्रकार से हमारे पूरे मानव का विकास क्रम पूरा हुआ। भारतीय इतिहास में इसको जानना जरूरी है कि आखिर मानव आया कैसे। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यहां से आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, मैंने बताया, और धीरे धीरे जैसे ही आप इन चीजों को पढ़ लोगे ना, फिर अद्भुत कलाएं आपको दिखाई देंगी कि मानव ने कैसे कैसे कुछ नई चीजें खोज कर दी। और यहां से प्रारंभ हो जाएगा फिर आपका भारतीय इतिहास का पूरी तरीके से वर्णन, कि हम भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में कर सकते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि प्री हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से भी पहले की हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? अरे प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि इसके हमारे पास कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। कैसे मतलब? कोई लिखित रूप से ही नहीं मिला, क्योंकि मानव को ना तो बेचारे को बोलना आता था, वो तो पता नहीं आओ ये करता रहता होगा। जैसे कि मान लीजिए जो टार्जन है वो चिल्लाता रहता है ओ ए ओ, ऐसे करके करता रहता होगा। लेकिन धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, उसने भाषा को सीखा, और भाषा को लिखना पढ़ना ही वो और बोलना भी सीखता चला गया। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में मानव कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। यहीं पर पहली बार मानव, अच्छा कहीं मानव रहता भी नहीं था। जैसे मान लीजिए हम एक जगह पर स्थायी रूप से रहते हैं ना, मानव नहीं रहता था। मानव क्या करता था? शिकार किया और शिकार करके आगे बढ़ गया। तो वो आखेट करता था इस समय पर। इसी समय पर इसने आग की खोज करी, और पहली बार ना इसी समय पर, मतलब आग की खोज करने से पहले शिकार तो करता ही करता था, लेकिन पहली बार यहां पर मानव की प्रजाति में ना पूरा दृश्य बदल गया जब वो पहली बार 2 पैरों पर खड़ा हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि आदि मानव जब पहली बार अपने 2 पैरों पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा ना, जब वो मतलब हाथ और पैरों के बल चलता था, तो चारों मतलब 4 हाथ पैर हो गए उसके, मतलब एक तरीके से 2 पैर और 2 हाथ, तो इनके बल चलता था। ना तो बेचारा पीछे देख पाएगा ना ऊपर देख पाएगा। इसीलिए जब मानव पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ ना, तो वो आराम से ना 360 डिग्री घूम सकता था, इधर भी देख सकता था, इधर भी देख सकता था, आराम से ऊपर नीचे सब तरफ देख सकता था। तो अद्भुत करिश्मा आ गया और मानव की प्रजाति में क्रांति आ गई। और इस क्रांति के थ्रू ही ना धीरे धीरे क्या है, मानव शिकारी जीवन जीने लगा। उसने आग की खोज कर ली, पत्थरों के औजार बनाने प्रारंभ कर लिए, और इसी तरीके से मानव का धीरे धीरे विकास होता चला गया। फिर दूसरा हमारा है, दूसरा भाग, इसको कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। यानी कि यहां पर मानव बोलना सीख गया था, भाषा का भी ज्ञान था, लेकिन उस समय पर जो साक्ष्य मिले हैं ना, भाषा के लिखे हुए जो लिपियां मिली हैं, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की कुछ लिपियां हैं, वो पढ़ा ही नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि वो चित्रकारी के रूप में है, और उनकी समझ या उनका क्या मीनिंग है अभी तक हम रिसर्च नहीं कर पाए हैं। अगर उन चीज़ों का पता लगा लिया जाए ना, तो हो सकता है कुछ अद्भुत चीज़ें आज हमको इतिहास के बारे में पता चल जाएं, और बहुत सारे जो रहस्य इतिहास के बारे में इतना जाना जाता है ना, वो खुल जाए। इसके बाद तीसरा काल आएगा हमारा ऐतिहासिक काल। जी हाँ, ये वैदिक काल से प्रारंभ होगा आपका, मतलब एक तरीके से, और यहीं से स्टार्ट होगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास। क्यों? क्योंकि इसी इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, फिर दूसरा देखा जाएगा मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका देखा जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, और फिर आपका आएगा आजादी के बाद का इतिहास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल को, फिर आद ऐतिहासिक काल को, और फिर ऐतिहासिक काल की क्या क्या विशेषताएं थीं। ये सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं आपको यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, एसएससी, सीजीएल के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, जहां से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो और आसान भाषा में बिना बोर हुए हिस्ट्री का मजा ले सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।